ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पार्ट में हम सीखेंगे ऑपरेशन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने किन किन दो ऑपरेटर के बीच में ऑपरेशन सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान देंगे सब, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटे। ठीक, तो क्लास में हुआ क्या, क्लास में ये हुआ कि मैंने कुछ बच्चों को एक मल्टीप्लिकेशन करने को दिया 8 - 6 का। बहुत आसानी से कर दिया सर, 2 आंसर आएगा। 8 और 6 क्या है, इंटीजर। आप कहोगे सर ये रैशनल नंबर भी हैं, वेरी गुड। आप इसको 1/1 करके लिख सकते हो, तो इसको मैं 2/1 कह सकता हूँ। ठीक है, फिर से एक और, अब मैंने दिया 6 - 9, तो ये भी सब करना जानते हैं, माइनस का 3 है ना। क्या ये कौन से नंबर्स हैं, तो आंसर है सर ये रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है ना। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या थोड़ा सा करेक्शन करा, मैंने यहाँ पे रूट लगाना चालू कर दिया। जैसे यही मैं कह रहा हूँ आपसे √5 और √2 है, मान लो। ठीक है, तो √5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल, और √2 भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल। क्योंकि √5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू ना ही टर्मिनेट हो रही होती है और ना ही रिपीट हो रही होती है। ऐसी 2 का हिसाब है भाई। तो जो इसका आंसर आएगा वो भी वो नंबर होगा जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैं कोई ऐसा नंबर लिखने वाला हूँ जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे 5.001 000101 है ना, एंड सो ऑन। और दूसरा नंबर मैं लिखने वाला हूँ जैसे 3.001 000101 एंड सो ऑन, है ना। या फिर इसको 7 मान लो, है ना, इसको नीचे 1 मान लो, बात एक ही है। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो देखो 6 0, जब मैं इसको माइनस करूँगा नॉर्मली तो 6 0 0 0 7 - 6 1 6 0 0 2। तो ये भी एक कैसा नंबर आ रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है। तो बेटे जब मैं दो इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब आप कहोगे सर अगर दोनों में से कोई एक रैशनल नंबर हुआ तो, बहुत अच्छा सवाल है भाई। जैसे मान लो √5 - 2 है, तब भी मुझे उस कंडीशन में एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। देखो कैसे, जैसे सपोज़ करो मैं कोई फिर से एक ऐसी वैल्यू लिख रहा हूँ जो ना ही टर्मिनेट हो रही होती है और ना ही रिपीट हो रही होती है ना। ये 0 0 0 0 0 7 है ना। अब मैं इसको एक ऐसी नंबर से माइनस कर रहा हूँ जो कि एक रैशनल नंबर है, सपोज़ 2। ठीक है, मैं डेसिमल के बाद 0 0 ऐसा लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं। जब मैंने इसको, इस नंबर को इससे माइनस करा तो मुझे यहाँ पे भी क्या नंबर मिलेगा, 3 पॉइंट, देखो 0 0 0, यहाँ पे 7 7 0 0 0 7 0, मतलब एक ऐसी वैल्यू मिल रही है बेटे जो ना ही टर्मिनेट हो रही होती है और ना ही रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे और पहुँचे। वो क्या कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब हम किसी इर्रेशनल नंबर का माइनस इर्रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर से अगर हम कोई इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक रैशनल नंबर के साथ करते हैं तो अभी हमें क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर। आप कहोगे सर अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो, जैसे अगर मैं रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में से माइनस करूँ तब भी इर्रेशनल नंबर मिलेगा। हाँ, वो नेगेटिव में हो सकता है। जैसे मान लो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2, कोई नंबर है मेरे पास 2 एक रैशनल नंबर है, इसके बाद मैंने 0 0 अपनी तरफ से लिख दिए। अगर मैं इसमें माइनस कर रहा हूँ, सपोज़ करो 5.007 0007 है ना,
तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में ही आएगी, जो भी आएगी, लेकिन इरेशनली ये ना ही टर्मिनेट हो रही होगी और ना ही रिपीट हो रही होगी। तो मैं कुछ इस कंक्लूजन पे पहुंचा। आप कहोगे सर ये क्या सारे कंक्लूजन्स हमें याद करने पड़ेंगे? तो आंसर है नो, हमें याद नहीं करने हैं, हमें खाली इनको समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बेटे ये तो बात रही मेरे पास सब्ट्रैक्शन की। यहीं अगर मैं एडिशन लेके चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ बच्चों को टेस्ट दिया, मैंने कहा भाई ऐड करो, तो आप बच्चों ने कहा सर इसका आंसर तो 13 आएगा। देखो दोनों रैशनल नंबर हैं, तो आंसर भी कैसा आ रहा है, एक रैशनल आ रहा है। फिर से मैंने उनको एक टेस्ट दिया कि भाई 3 + 9 करो, तब भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। बहुत होशियार बच्चे हैं, मज़ा आ गया, है ना। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जब मैं रैशनल और इरेशनल दोनों रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो अभी मुझे क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिलता है ना। हाँ, अब आप कहोगे सर आप एक चीज़ भूल गए कि जब आप रैशनल नंबर को माइनस करते हो रैशनल के साथ, तब भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा, फिर से क्या करा, करेक्शन ये करा मैंने। अब मैं इरेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ इरेशनल नंबर के साथ। मुझे ये बताओ क्या √7 एक इरेशनल नंबर है? सर है, ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा। √6 भी एक इरेशनल है, तो इसका आंसर भी एक क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। जोड़ के देखना कैलकुलेटर में, है ना। फिर से एक और कि अगर मैं, हाँ अब आप यही सोच रहे हो कि सर अगर आप किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ो तब भी बेटा मुझे एक इरेशनल नंबर ही मिलने का है। जैसे ये तो क्लियर है सबको, ये एक आपके एक्टिविटी है, इसको कैलकुलेटर पे करना। इसके लिए क्या है सर, देखो मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें 4.2820157 एंड सो ऑन, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब मैं इसमें मान लो 4 ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलने वाला है। तो आंसर है, देखो ये सारी वैल्यू तो एज इट इज़ आई जाएंगी, लेकिन मिलेगा तब भी मुझे एक इरेशनल नंबर ही, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब मैं एक इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर के साथ करता हूँ बेटे, तो अभी मुझे एक इरेशनल मिलता है। फिर से जब मैं एक इरेशनल नंबर का एडिशन रैशनल के साथ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। पर अगर मैं रैशनल का रैशनल के साथ जोड़ूंगा तो मुझे रैशनल ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हमने एक बढ़िया वाली क्या सीखी, कुछ प्रॉपर्टीज सीखी जो कि किसके बेस्ड थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। ये सब क्या कहते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्लियर है सबको ये वाली बात कि रैशनल को इरेशनल को जब आप इरेशनल के साथ जोड़ोगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। कैलकुलेटर पे करना है सबको इसको, ठीक है बेटा। अगर ये चीज़ें सबको समझ में आई अच्छे से, अगर सबको समझ में आ गई हैं, फिर हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ NCERTs के क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम सीखेंगे उन क्वेश्चन को करने के बाद कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।